हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने आखिरकार संविधान निर्माता एवं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र को जलाने और उनके फोटो को जूते से रौंदने के मामले में बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा को बड़ी राहत दी है। 3 दिन तक चली हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद बुधवार यह फैसला आया। हाईकोर्ट ने वकील अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी को अवैध माना है, जबकि उनके खिलाफ क्राइम ब्रांच की एफआईआर को सही ठहराया है। अनिल मिश्रा ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी और बताया था कि उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद उनके घर वालों को इसकी जानकारी नहीं दी गई। उनका यह भी कहना है कि गिरफ्तारी पहले की गई, जबकि मुकदमा दर्ज देर रात किया। बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई थी कि फरार और रूपी मकरंद बौद्ध को इस मामले में फरियादी बनाया गया, जबकि उसके खिलाफ 8 साल पुराने एक मामले में स्थायी वारंट जारी था। बचाव पक्ष ने इसे सत्य की जीत बताया और कहा कि अनिल मिश्रा को संभवतः शाम तक जेल से रिहा कर दिया जाएगा। बाकी साथियों की जमानत अर्जी जिला न्यायालय में लगी है। ऐसा था कि अनिल मिश्रा जी को इलीगल कस्टडी में रखा गया था, इलीगल डिटेन किया गया था, जिसके संबंध में हम लोगों के द्वारा रिट पिटीशन फाइल की गई थी। उसको आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, अलाउ किया और अनिल मिश्रा जी को जेल से रिलीज करने के ऑर्डर पास किया। क्या क्या केस था, किस तरह से आरोप ये लगाया गया था कि अंबेडकर साहब के पोस्टर को जलाया गया है, लेकिन वो सब कार्रवाई अलग होती है। लेकिन इन लोगों ने, जो पुलिस ने इलीगल कस्टडी में लेके और ये एलिगेशन लगा दिए थे। कब तक जमानत होगी? आज शाम तक वो जेल से बाहर आ जाएंगे, ऑर्डर आ चुका है। माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ग्वालियर खंडपीठ द्वारा आज विस्तृत आदेश प्रसारित किया है। लगभग 47 पेज का आदेश है। इस आदेश के अध्ययन करने से माननीय हाईकोर्ट द्वारा जो याचिकाकर्ता है, अभियुक्त है, उसकी गिरफ्तारी को इलीगल डिक्लेयर किया है इस आधार पर कि एफआईआर रजिस्ट्रेशन के पहले अभियुक्त को अरेस्ट किया गया है, अपराध बाद में रजिस्टर्ड किया गया है, जिसे माननीय हाईकोर्ट द्वारा अवैधानिक करार दिया है सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों को रिलाय करते हुए। चूंकि अपराध जो रजिस्टर्ड हुआ है, उस अपराध के संबंध में माननीय हाईकोर्ट द्वारा कहा गया है कि इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन है और उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो राज्य शासन चाहे तो जो अपराध बाद में रजिस्टर्ड हुआ है उसमें गिरफ्तारी अभियुक्त की नहीं हुई है। इस आदेश से ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो मध्य प्रदेश शासन पुलिस उक्त अपराध प्रकरण क्रमांक 1/2026 में अभियुक्त को अरेस्ट कर सकती है और इस आदेश के परिपालन में उसकी रिहाई इस अपराध में नहीं हो सकती है। दूसरी बात, अभियुक्त द्वारा निरंतर रूप से माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा जो जनहित याचिका में आदेश पारित किया गया था, उस आदेश की कंप्लायंस के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आहूत किया गया, लेकिन अभियुक्त द्वारा जिला प्रशासन के किसी भी आदेश का परिपालन नहीं किया गया। ना ही तो उन्होंने बाउंड एग्जीक्यूट किए हैं, ना ही आदेश को कोई तरजीह दी गई है और निरंतर रूप से इस प्रकार के कृत्य किए गए हैं और जा रहे हैं जो वर्ग संघर्ष जैसी स्थिति निर्मित करने का अभियुक्त द्वारा पूर्ण प्रयास किया गया है। इसमें सूक्ष्म जांच में पुलिस को इस तथ्य को उद्घाटित करना चाहिए कि क्या अभियुक्त के पीछे कोई विदेशी ताकतें काम तो नहीं कर रही हैं, जो इस शांति प्रिय देश प्रदेश में माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और यदि इन्वेस्टिगेशन में ये तथ्य आते हैं तो अभियुक्त के विरुद्ध और जो भी उसमें इन्वॉल्व हैं उन सभी के विरुद्ध एनएसए, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जैसे प्रावधानों की कार्यवाही की जाना चाहिए। और मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि जो अपराध रजिस्टर्ड है
उसमें पुलिस को अतिशीघ्र गिरफ्तारी शो करके और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाया जाना चाहिए। जहां तक माननीय हाईकोर्ट के आदेश की संवैधानिकता का प्रश्न है, तो मैं कहना चाहूंगा कि जो कंप्लेनेंट हैं, शिकायत करता है, वो इस आदेश के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शीघ्र ही विशेष अनुमति याचिका दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं। बाकी माननीय न्यायालय के आदेश पर मेरा कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं है। जय हिंद, जय भारत। ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट।